क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हमको प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ तीन टर्म्स आ गए हैं 1 कॉस थीटा साइन थीटा, तो आपको फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और इसी प्रॉब्लम को लेके प्रॉब्लम को ही बेस बना के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं देखते जाएं और समझते जाएं। सबसे पहले हम LHS ले लेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे? अगर हम 1 प्लस कॉस को एक यूनिट बना ले, 1 प्लस कॉस ऊपर या नीचे, और साइन को अलग यूनिट बना ले, तो ऊपर में ये इसको मान ले A हो गया और इसको B हो गया, यानी 1 प्लस कॉस साइन A हो गया और साइन B हो गया। तो इस तरह से A प्लस B और A माइनस B ये हमको मिल गया, और ऐसा मिल गया तो हमको फैक्टराइज करने में आसानी होगी। फैक्टराइज हम कर देंगे प्लस वाले साइन से ऊपर नीचे, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइजेशन के बाद क्या आता है सो मैं एक बार में यहाँ से यहाँ तक लिख के दिखाता हूँ। जो बोले थे वही करने पर हमको क्या मिला देखिए। पहले तो इसको हम रेशनलाइज कर दिए। A मान लिए 1 प्लस कॉस थीटा को और B मान लिए साइन थीटा को। तो A प्लस बी बाई A माइनस बी था, तो इसको A प्लस बी इंटू A प्लस बी बाई A माइनस बी इंटू A प्लस बी, यानी A प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फ़र्क क्या पड़ा? ऊपर में डबल टाइम्स आ गया A प्लस बी, ये A प्लस बी, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर इसको मान लिए, और नीचे में A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्म आ गया। ये A माइनस बी और ये है A प्लस बी, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो A स्क्वायर, A का मतलब है 1 प्लस कॉस थीटा, उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको आगे एक्सटेंड किए तो क्या हो गया, ये A प्लस बी के होल स्क्वायर को फिर आगे तोड़े, तो A तो है डबल टर्म्स में 1 प्लस कॉस थीटा के रूप में, तो A स्क्वायर का मतलब हुआ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 यानी 1 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो इंटू 1 देने का कोई सेंस बनता नहीं है, सो 2 इंटू कॉस थीटा। ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये A स्क्वायर हो गया। अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा B स्क्वायर हो गया, और प्लस में 2AB भी तो लिखना है, तो 2AB का मतलब 2AB, आप इसको A माने चाहे इसको B माने, एक ही बात होती है। नीचे की ओर देखते हैं, नीचे क्या हुआ होगा। तो नीचे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जहाँ A फिर से डबल फॉर्म में है, A प्लस बी एक्स प्लस वाई के रूप में है, समझ लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इस फॉर्म में लिख दिए, और माइनस में बी स्क्वायर जो साइन के फॉर्म में था उसको वापस कॉस के फॉर्म में लिख दिए। क्योंकि हमको जो चाहिए था RHS में वो उसमें नीचे में कॉस है, तो हमको स्टेप बाय स्टेप ये प्रयास करना है कि नीचे वाले सारे साइन गायब हो जाए और कॉस आते चले जाए। तो ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हो गया आप इसको इस 1 को लें और इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को पेयर बना ले, तो एक 1 और मिल गया। तो 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, वही वाला 2 है ये, प्लस में 2 कॉस थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा, और प्लस में ये साइन स्क्वायर थीटा तो 1 में चला गया, 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे आ गया। बाई में क्या हो गया, तो यहाँ 1 और ये वाला 1 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, देखिए यहाँ हो गया ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में पहले से जो है 2 कॉस थीटा वही रह गया। अब इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं? एक स्टेप से 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे, अपना RHS मिल जाएगा। तो 1-2 स्टेप कैसे आगे बढ़ाएं? जो हमारे पास बचा, हमारे पास क्या बचा, यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2, ये दोनों कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो ओवरऑल क्या बचेगा, इस पूरे के बदले 1 और इस पूरे के बदले साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लेंगे। अब हम कॉमन लेते हैं इसमें 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमको बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। आप एक बार मैच करके देख लीजिएगा। और बाई में क्या है बाबू, तो बाई में है
2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब दोनों टर्म में 2 भी है, दोनों टर्म में cos थीटा भी है, तो हम cos थीटा एंड 2 दोनों कॉमन ले लें, तो 2 cos थीटा कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, cos थीटा प्लस 1, उसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा। तो 2 cos थीटा अगर हम नीचे में कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट में बचेगा। अब इस दोनों को तो हम सिंप्लीफाई करके RHS एक स्टेप में ही ला सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास 1 प्लस साइन थीटा बाई ये वाला cos थीटा। यही तो है अपना RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हम दिखाते हैं कैसे बनाना है। अब सेम टाइप में बस 10 से 20% डिफ़िकल्टी बढ़ा के क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हमसे कि हमको प्रूफ करना है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हालांकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी राइट हैंड में RHS में 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही प्रूफ करना था हमको, बस लेफ्ट हैंड इससे थोड़ा सा आसान था और वो उससे ये बस 10 या 20% ज़्यादा टफ मान सकते हैं अरेंजमेंट के वजह से, क्योंकि वहाँ अरेंजमेंट करने में आपको फैक्टर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, या थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए इसको हम सोचते हैं और सोच के एक बार पूरे बोर्ड को भर देते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। वैसे करने क्या वाले हैं पहले से समझा दें आपको। पहले हम LHS करेंगे, टेकिंग LHS ले लेंगे और इस 3 टर्म में से 2 टर्म बनाने का प्रयास करेंगे जो ऊपर नीचे सेम मिल जाए हमको। तो हम अगर इसको साइन प्लस 1 माइनस कॉस कर दें और इसको साइन माइनस 1 माइनस कॉस कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस और कॉस माइनस 1, अगर यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस ये भी हो जाएगा। तो साइन माइनस 1 माइनस कॉस नीचे हुआ और ऊपर में साइन प्लस 1 माइनस कॉस हुआ, तो अपना 2 फैक्टर बन गया। और इस तरह से उसको फिर से हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे, तो ऊपर वाला टर्म है a प्लस बी के रूप में, नीचे वाला टर्म है a माइनस बी के रूप में, a माइनस बी के रूप में आएगा। तो मैं a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा वो एक बार फाइनल करके बताते हैं। चलिए, तो जैसे बताए थे वैसे ही LHS पहले हम लिए। LHS था, LHS को 3 पार्ट में से हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिए, जैसे साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस और नीचे साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस। अब हम रेशनलाइज कर दिए इसको साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस बाई साइन थीटा, सॉरी ये यहाँ भी प्लस ही होगा, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस से। तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ऊपर में a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2a का मतलब साइन थीटा और b का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। अब बाई में क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम रख के इस्तेमाल कर लिए। तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो 1 को इग्नोर कर दीजिए, 2 इंटू कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। अब प्लस में यहाँ 2 साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और बाई में क्या है, तो बाई में आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से नीचे लिखेंगे कैसे, 1 यानी a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab नहीं माइनस 2ab माइनस 2 कॉस थीटा इंटू 1। तो इंटू 1 का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ भी। तो अब ये ऊपर और नीचे हो गया। अब बोर्ड को मिटाते नहीं है, इसमें हम बोर्ड चेंज करके आपको बताते हैं कि आगे क्या करें। अब हम यहाँ देख रहे हैं
कि ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनेगा 1, ये 1 बनेगा और ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में प्लस होके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, -2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, इस दोनों के बदले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 और प्लस ये वाला 1, तो 1 + 1 2 और माइनस में ये वाला टर्म बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस में आगे वाला टर्म 2 साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, यही बचेगा। अब बाई में क्या बचेगा, तो बाई में हम देख रहे हैं ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये, तो ये भी कॉस है ये भी कॉस है और चाहिए भी नीचे में कॉस, तो इस साइन को भी कॉस में ही बदल दे। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में जब ब्रैकेट हटाएंगे, ये वाला ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, ये सारे का चिन्ह अंदर जो भी है सारे का चिन्ह सारे का साइन बदल जाएगा, यानी 1 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो वो भी माइनस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा और -2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बन जाएगा, +2 कॉस थीटा बन जाएगा। अब इसको 1 से 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे अपना RHS मिल जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 2 2 2 इसमें यहाँ 2 है, इस दोनों में अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लें और करके तो हमको 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और यहाँ ऑलरेडी पहले से 1 माइनस कॉस थीटा बचा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉमन लेके 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आप कह सकते हैं कॉमन लेके, ऐसे फैक्टर बचा हुआ था शुरू से। बाई में क्या है, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों अगर ऐड हो जाए, दोनों नेगेटिव है तो दोनों मिलके -2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये +2 कॉस थीटा रहेगा और ये वाला +5 +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बचेगा क्या, प्लस वाला 2 कॉस थीटा और माइनस में ये और ये मिलके माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। एक स्टेप बस RHS आने के लिए काफ़ी है। इस दोनों में हम क्या कॉमन ले लें, एक तो 2 है दोनों में और 1 माइनस कॉस है दोनों में, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, इस पूरे के बदले बचेगा 1 1 और प्लस के बदले प्लस और इस पूरे के बदले ये साइन बचेगा, तो साइन थीटा। और बाई में क्या रहेगा, इसमें और इसमें अगर 2 कॉस थीटा कॉमन ले लें, 2 कॉस थीटा अगर कॉमन ले ले तो इधर क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा का 2 कॉस थीटा सारा का सारा चला गया तो 1 बचा और माइनस साइन माइनस ही रहेगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को में से कॉमन ले लिए हैं 2 कॉस थीटा, तो 2 तो गायब हो गया, कॉस थीटा भी एक पीस गायब हो गया, एक पीस कॉस थीटा बच गया कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं इस 2 से 2 को कैंसिल कर दें, इससे इसको कैंसिल कर दें तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही तो लाना था हमको RHS में, RHS यही लाना था। तो अब हम कह सकते हैं कि LHS और RHS बराबर हो गया, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।